12 जून 2025 की दोपहर 1:39 के आसपास का यह वक्त रहा होगा। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जिसका नंबर AI-1 उसके पायलट होते हैं सुमित सब्रवाल। इन्होंने एक इमरजेंसी कॉल करते हैं। कॉल को कहा जाता है मेडी कॉल। यह कॉल तब की जाती है जब बहुत ज्यादा आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जब वो मदद की जरूरत होती है। इधर से कॉल की जाती है, उधर से हेलो की आवाज आती है। इधर से कहा जाता है हेल्प मी। दोबारा पूछा जाता है कि क्या हेल्प चाहिए। इधर से कहते हैं कि हेल्प मी। बस इतना ही कहा जाता है कि एक जोरदार धमाका होता है और उसके बाद जो खबर फैलती है वो पूरी दुनिया भर में खबर फैल जाती है। इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि इसमें ना जाने कितने लोगों के मरने की सूचनाएं जब चारों तरफ फैलती हैं, तो लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा था यह बात सुनकर कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा, यह विमान क्रैश हो गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं। जिस विमान में 242 यात्री बैठे हुए थे, साथ ही गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन की खबर जब सोशल मीडिया पर तैरती हैं, तो लोगों को वाकई इस बहुत अफसोस होता है। साथ ही जब यह हादसा हुआ था तब लोगों की लाशें इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी, जिनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब ये हादसा होता है तो लोगों के शरीर के चीथड़े तक उड़ जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद शहर से लगभग 10 किमी दूर एक जगह लगती है। एक पॉश इलाका है जिसका नाम है मेघानी नगर। दरअसल यहां से एक हवाई जहाज है जो 625 मीटर की ऊंच 25 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने अपनी खिड़की से झांकते हुए हवाई जहाज को बहुत करीब से देखा, और जैसे ही उसे करीब से देख रहा था तुरंत ही उसने अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उसको कैप्चर करना शुरू कर देता है। अभी उसने कैप्चर करना शुरू ही किया था कि वो कुछ ही दूरी तय कर पाया था और इसी बीच में पता चलता है कि वो एकदम क्रैश हो जाता है। एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान की तरफ फैलता है और देखते देखते चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वीडियो बना हुआ बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था और लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल अहमदाबाद में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां से एक फ्लाइट थी जो कि अहमदाबाद से चलकर लंदन की तरफ जा रही थी और यह तारीख थी 12 जून 2025 की। दोपहर लगभग 1:38 के आसपास यह रनवे पे चलती है। लगभग 3000 मीटर की दूरी तय की ही थी। इसने अभी अपनी रफ्तार पकड़ी थी। टेक ऑफ हुआ ही था। इसके अंदर 169 भारतीय यात्री बैठे हुए थे। साथ ही 53 ब्रिटिश यात्री बैठे हुए थे। एक कनाडाई यात्री इसमें बैठा हुआ था। 7 पुर्तगाली यात्री इसमें बैठे हुए थे। कुल मिलाकर 242 यात्री थे जो इसमें सवार थे। 2 पायलट थे जो इसको चला रहे थे और 10 क्रू मेंबर थे जो हवाई में बैठे हुए मुसाफिरों की मदद के लिए उनके लिए चाहे पानी पिलाना हो, चाहे उन्हें खाना खिलाना हो, या और कई तरह की मदद होती है उसके लिए क्रू मेंबर की भूमिका होती है, वो भी सवार थे। दरअसल इसमें ये जो एयरपोर्ट पर जो एयर इंडिया का हवाई जहाज है, विमान है, यह लगभग 11 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी मजबूत, काफी ठीक ठाक था। सब कुछ अच्छा था। अच्छा चेक करने के बाद जब निकलते हैं तो सब कुछ चेक करने के बाद निकलते हैं।
लेकिन जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल जो हवाई जहाज का कैप्टन होते हैं, जिनका नाम होता है सुमित सब्रवाल, जो 8,200 घंटे का इनके पास अपना अनुभव था। इन्होंने 8,200 घंटे तक पहले हवाई जहाज उड़ा चुके थे और इस हवाई जहाज को भी वह लेकर लंदन की तरफ जा रहे थे। साथ ही इनके जो साथी होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर जिनका नाम कुंदन होता है, कुंदन को भी 1,100 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव होता है। दोनों अनुभवी होते हैं। पायलट ने एक इमरजेंसी कॉल की मेडिकोल जैसे ही वो करते हैं। इधर से अब अभी लगभग 3,505 मीटर के ट्रैक को पार ही किया था। उसने टेक ऑफ ही किया था। अभी उड़ना शुरू ही किया था। 625 फुट की ऊंचाई पर वो पहुंचा था। और इसी बीच में पता चलता है कि एक दीवार से वो टकरा जाता है और दीवार से टकराने के बाद सामने एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग से विमान जाकर क्रैश हो जाता है। इतना जोर का धमाका होता है कि लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। और जब ये धमाका होता है तो एक आग का गोला, गुब्बार, चीख पुकार, धुआं, ये सब कुछ चारों तरफ इसमें फैल जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है। यह मेघान नगर का इलाका था और यहाँ इस जगह पर जहाँ जिस 12:04 और 15 बिल्डिंग से टकराया जाता है, ये सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बताई जाती है, जिसमें 50 या 60 इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर वो भी मौजूद होते हैं। ये भी उस हादसे की चपेट में आते हैं जब चारों तरफ धुआं, गोला, ये सब चीजें थी। लोग, आसपास के लोग दौड़ के पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर बीएसएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमें वहां पर पहुंच रही थी और मीडिया वालों को जैसी खबर लग रही थी, मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच रहे थे। दरअसल इसमें 100 से ज्यादा यात्रियों के मरे हुए निकलने की सूचना मिलती है। उनको 12:04 और 45 सेकंड लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। किसी का सर गायब था तो किसी का हाथ गायब था। किसी का शरीर का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था। यह पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार मरने वाला कौन है। ये इस कहाँ का रहने वाला है। क्या उसके बाद इसी प्लेन के अंदर, इसी हवायास के अंदर विजय रूपाणी, जो कि गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी सवार थे। दरअसल इनकी बेटी लंदन के अंदर रहती है और इनकी बेटी के पास इनकी पत्नी अंजलि रूपाणी लगभग 6 महीने पहले वो वहां बेटी के साथ थी। अब यह भी जानकारी मिल रही थी कि इनकी जो बेटी है 12:05 और 15 पत्नी है, ये वहां जाते वहां रुकते। उसके बाद फिर अपनी पत्नी के साथ वापस इंडिया लौट कर आते। लेकिन यह भी उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। शाम लगभग 5 या 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने अपने एक्स पर एक जानकारी दी। उन्होंने जानकारी यह दी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अब उनका निधन हो चुका है, वह इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद यह इस ट्वीट को वो तत्काल प्रभाव से इसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन यह मीडिया में खबर एकदम तेजी के साथ वायरल होनी शुरू 12:05 और 43 हो जाती है और मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनका निधन हो चुका है। इनके बारे में पता चलता है कि 16वें मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जो कि 2016 से 2021 तक 2 बार में इनका अपना कार्यकाल था और ये बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कार्य किए थे। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ बेहतरीन शानदार कार्य किए। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे मीडिया की रिपोर्ट में पता चलता है।
और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खबर पहुंचती है, फिर देश के हर एक हिस्से में 12:06 ये खबर फैल जाती है। वो मुख्यमंत्री गुजरात की उनको आदेश दिया जाता है कि जितने भी घायल हैं, जितने भी जहां जहां तक जैसे जिस रूप में मदद कर सकते हैं, सबकी मदद कर दी जाए। लेकिन जो लोग मर चुके थे, जिनकी लाशें मिल रही थी, जिस रूप में मिल रही थी, उनकी लाशों को पहचान पाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। इसलिए उनकी लाशों को पहचानने के लिए डीएनए का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जो भी हवाई जहाज के अंदर सफर करता है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है। वो कौन है, कहां से है, कहां कहां का रहने वाला है, हर एक डिटेल उसकी होती है। 12:06 उसके बाद ही अभी बाकी चीजों का जो खुलासा है, वो हम अगली रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जिस बिल्डिंग से यह हवाई जहाज टकराया था, उस बिल्डिंग में बताया जाता है 50 या 60 डॉक्टर होते हैं, जिसमें 15 डॉक्टरों के घायल होने की भी सूचना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूकता कराना चाहता हूं।